कलर्स टीवी के पॉपुलर शो मन्नत और खुशी पाने की सीरियल में आज का एपिसोड जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। आखिरकार मन्नत और विक्रांत आमने सामने आ ही गए हैं, मगर गलतफहमियां कम नहीं हुई है। फिर एक बार गलतफहमी का शिकार हुई मन्नत। विक्रांत ने मन्नत पर किया फूड पॉइजनिंग का केस, मगर हम सब ये जानते हैं कि मन्नत बेगुनाह है। इसी बेगुनाही को साबित करने के लिए मन्नत और धैर्य पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ मन्नत ने अपनी बेगुनाही का बयान दिया। मन्नत पुलिस से कहती है कि मैंने आपको अपना बयान दे दिया है, असली करपेट भूषण और गुड्डी है, आप उसे जल्दी ढूंढे। तभी वहाँ विक्रांत आ जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि मुझे कंप्लेन करनी है मिस मन्नत के खिलाफ, आप मेरी कंप्लेन लिखिए। पुलिस वाला धैर्य की तरफ देखने लगता है तो विक्रांत कहता है उधर कहाँ देख रहे हैं, मैं बताता हूँ। डीएनए सेक्शन 274 के तहत जहरीला खाना बेचने की तहत, जिससे जानलेवा बीमारी हो सकती है। आईपीसी 337 और 388 के लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने के तहत, और इसके बाद FSSAI का सर्टिफिकेट करवाऊंगा। विक्रांत इतना सब बोलता है। इतना सब सुनने के बाद धैर्य का गुस्सा खौल पड़ता है और वह खुद आगे बढ़ते कहता है, ये जो इल्जाम तुम मिस मन्नत के खिलाफ लगा रहे हो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मन्नत ने ये सब किया है। तभी वहाँ वकील के साथ रोनी आता है और 7 साल के बाद विक्रांत को अपने सामने देखकर थोड़ा भावुक हो जाता है, मगर खुद को संभालते हुए कहता है, ये लीजिए मन्नत की बेगुनाही का सबूत। विक्रांत रोनी से कहता है कि आप इसे बचा रहे हैं, कितनी जिंदगियों के साथ इसने खेला है। रोनी कहता है, हाँ मैं इसे बचा रहा हूँ, वैसे भी तुम बिना सबूत के कुछ मानते नहीं हो, ये लो सबूत। इतना कहकर रोनित मन्नत को लेकर जाने ही वाला होता है तभी विक्रांत मन्नत को टोकता है और कहता है कि वाह तुम कितनी बड़ी खिलाड़ी हो, मेरे ही परिवार को, मेरा मतलब मेरे ही लोगों को मेरे खिलाफ भड़का दी। मन्नत के अंदर 7 साल का गुस्सा फूट पड़ता है और विक्रांत से कहती है, आपका परिवार, आपने इन्हें इन्हीं के घर से निकाल दिया था, इन्होंने आपको नहीं निकाला था, आपने खुद से इन्हें दूर किया, इन्होंने नहीं किया। आपने अपनी जिंदगी से हम सबको हटाया, हम लोगों ने नहीं। कभी 7 साल में जानने की कोशिश की है ये जिंदा है भी या मर गए, या कैसी हालत में है। अरे गुस्सा करने का हक तो मुझे है और गुस्सा आप कर रहे हैं। जिस पर विक्रांत कहता है, सही कहा तुमने, सब हक तो तुम्हें है, धोखा देने का हक, झूठ बोलने का हक, बातें छुपाने का हक, सब हक तुम्हें ही है। मन्नत इसका जवाब देने वाली होती है तभी रोनित कहता है, जाने दो बेटा, इससे क्या उम्मीद करोगी, जिसके लिए रिश्ते सिर्फ कागज पर रह जाए उस इंसान से क्या उम्मीद कर सकते हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विक्रांत बस खड़े खड़े देखते रह जाता है। अगले दिन विक्रांत यूवी के साथ बात कर रहा होता है, तभी वहाँ यासिका आती है और विक्रांत को भड़काने की कोशिश करती है। यासिका कहती है, मैं जानती हूँ कि वह औरत कौन थी, वो मन्नत थी, इसीलिए तुमने अपना केस वापस ले लिया। जिस पर विक्रांत कहता है, आर यू सीरियसली, मैं लगता है, अरे मैं वो इंसान हूँ, गलती होने पर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा तो मैं उस लड़की को छोड़ूंगा जिसने इतनी जिंदगियों के साथ खेलने की कोशिश की है। यासिका कहती है, यूवी की तबीयत बहुत खराब है, हमें वापस जाना चाहिए। यूवी भी कहता है, प्लीज बड़ी घर वापस चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। आपने उसे कैसे जाने दिया, दुआ, उसकी मम्मी, उसके बाबा सभी बहुत बुरे हैं, आप सबको जेल भेज दो। जिस पर यासिका कहती है, नहीं बेटा, जेल नहीं भेज सकते क्योंकि दुआ के पापा पुलिस में है। यूवी के बार बार जिद करने पर विक्रांत उसे डांट देता है, जिसके कारण यूवी कहता है, आई हेट यू बडी, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आई हेट यू। इतना कहकर यूवी बेहोश हो जाता है। विक्रांत और यासिका तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं, मगर यूवी की कंडीशन बहुत खराब होती है। अब देखना यह है कि क्या विक्रांत वापस मुंबई जाएगा या सारी गलतफहमी को दूर करेगा। जो भी होगा, आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किस सीरियल का टूर जानना है कमेंट में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।